जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितै गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. तो आप लोगों के पास किताब रखी है, तो एक किताब में 2-3 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आप लोग टेबल के साथ में किताब रखिए, किताब अकेले नहीं, टेबल के साथ में किताब रखिए। एक किताब में 2-3 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप, अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 23, पेज पृष्ठ संख्या 317। सब लोग निकालिए पेज नंबर 317, या हो सकता दूसरा पेज नंबर हो, अलग अलग संस्करण हैं किताबों के। तो पृष्ठ संख्या आप एक बार चेक कर लिए, सबको मिल गया कि नहीं? हरि बोल। आप चेक करो, सबको किताब मिल गया? 9-23, अध्याय 9 का श्लोक संख्या 23। सबको मिल गया? तो मेरे पीछे बोलिए। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। बोलिए, इनके पीछे बोलिए सब लोग, एक फिर से बोलो। बोलिए। और कोई? बोलिए। और कोई बोलना चाहे? शब्दार्थ बोलिए। ये सब लोग बोलिए। ये जो अपि भी अन्य दूसरे देवता देवताओं के भक्ता भक्तगण यजन्ते पूजते हैं, श्रद्धया अन्विता श्रद्धापूर्वक, ते वे अपि भी माम मुझको
एवो केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र यजंती पूजा करते हैं अविधि पूर्वकम त्रुटिपूर्ण ढंग से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए। पहले धागा लगा लो। यहाँ पर धागा है ना? हाँ, धागा पहले लगा लो। उसके बाद भूमिका में पहला पेज निकालिए। पेज नंबर 1 भूमिका में। इनको नहीं मिल रहा है। इनको नहीं मिल रहा सामने। इनको नहीं मिल रहा है। इनको नहीं मिल रहा है। सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं ये प्यन्न देवता भक्ता, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने चर्चा की थी किसकी? अनन्यास चिंतयन्तो माम, कि जो मेरा अनन्य भजन करते हैं।
अनन्य का मतलब अन्य किसी का नहीं, मुझे छोड़कर किसी अन्य का नहीं करते, मेरा ही भजन करते हैं, अनन्य भजन करते हैं, है ना। तो उनकी बात कही। अब हाँ, दूसरों की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं? ये अपनी अन्य देवता भक्त है, दूसरे अन्य देवताओं के भक्त हैं। तो ये अलग, हाँ, आज के श्लोक में अलग बात भगवान बोल रहे हैं कि जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, मेरे भक्त नहीं हैं, अन्य देवताओं के भक्त हैं। ये अन्य देवता भक्त है जनते श्रद्धान्विता, और पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते ते भी माँ में भी कौन थे, वे भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं। मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता, है ना। तो आप चाहते तो हैं कि वृक्ष फले फूले हरा भरा हो, है, लेकिन आप जड़ में पानी ना डाल करके पत्तियों में टहनियों में पानी डाल रहे हैं, है ना। तो ये भी जल को सींचना ही है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। अगर आप जड़ में पानी डालते हैं तो वो पानी जो है सब पूरे वृक्ष में जा रहा है, सब जगह जा रहा है, पूरे वृक्ष में जा रहा है पानी, है? तो ये तरीका है, पूरे वृक्ष को सिंचन करने का तरीका यही है। तो इसी प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं तो सब देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है, अलग अलग देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो मेरी पूजा नहीं करते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो वे भी मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं। इसी प्रकार से कि जैसे वृक्ष को आप हरा भरा करना चाहते हैं तो जड़ में आप पानी डालो तो पूरा वृक्ष हरा भरा होता है ना। लेकिन आप वृक्ष की पत्तियों में टहनियों में पानी डाल रहे हैं तो वृक्ष को आप हरा भरा करने का प्रयास तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। तो जितने देवता हैं वे भी भगवान के शरीर में हैं, वे भी भगवान के शरीर में हैं। तो किसी भी देवता की पूजा करें तो भगवान की पूजा तो हो रही है लेकिन विधि पूर्वक नहीं हो रही। जैसे कि आप पेट में भोजन पहुंचा रहे हैं, तो पेट में भोजन पहुंचा रहे हैं तो हमारे शरीर के सब अंगों में भोजन जा रहा है, हैं? तो हम तो पूरे शरीर को ही भोजन देना चाहते हैं, शक्ति देना चाहते हैं, तो पेट में पहुंचाने से पूरे शरीर में शक्ति आ रही है। लेकिन अगर आप पेट में भोजन ना पहुंचा करके आँख में भोजन डालें, कान में भोजन डालें, तो आप शरीर में भोजन तो पहुंचा रहे हैं, ये विधि नहीं है, ये विधि नहीं है कि आँख में भोजन डालेंगे, नाक में भोजन डालें, कान में भोजन डालें, है ना। तो आप शरीर को जो है भोजन तो दे रहे हैं लेकिन विधि नहीं है, गलत विधि है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अन्य देवताओं की भी कोई पूजा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं है ना, विधि पूर्वक नहीं, और इससे लाभ नहीं होगा, है? आप आँख में भोजन डाल रहे हैं तो और नुकसान होगा, फायदा थोड़ी होगा, नुकसान ही होगा। तो आप डाल तो रहे हैं भोजन शरीर में लेकिन विधि नहीं है ना। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना, है? पेट में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा
निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है ना। तो ये भी है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, है ना, तो हमें उनके हिसाब से नहीं चलना है, सरकार के हिसाब से चलना है ना। तो जैसे देवता लोग हैं, तो अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो देवताओं की भी पूजा हो जाती है, सब कुछ है। सरकार को जब आप टैक्स भरते हैं तो जो सरकार के अधिकारी हैं उनके पास भी जाता है पैसा, उनको भी सरकार से ही तो मिलता है, आप सरकार को दें, है ना। लेकिन अगर आप किसी सरकारी की जेब में पैसा डालते हैं तो वो सरकार को नहीं मिलता है, तो गलत तरीका है ना। और उसका भी जो है वो भी सरकारी नौकरी से अलग हो जाएगा। आप सरकार के किसी अधिकारी को जो है घूस देते हैं तो उसका भी जो है ये अपराध बनता है। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है, इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। सरकार के पास आएगा पैसा, तो सरकार से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पैसा मिलेगा, तो सही तरीके से सब कर्मचारियों को जो है संतुष्टि होती है अगर सरकार को देते हैं तो, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वक कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। तो गीता में स्पष्ट बताया गया है कि अन्य देवताओं की पूजा से जो है कोई लाभ नहीं है ना। अब इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा हमने चर्चा की है, उसमें कुछ बातें हम सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में हिरण्यकशिपु ने श्री कृष्ण को अपना शत्रु माना और ब्रह्मा जी को सर्वोच्च माना, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना कि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो उनकी श्रद्धा मेरे प्रति नहीं होती, यानी कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होती है, और अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा होती है कि भाई ये सर्वोच्च है ना। तो यही बात जो है एक घटना है, इसी प्रकार की घटना है हिरण्यकशिपु ने, है ना। तो वो कृष्ण को सर्वोच्च ना मान करके कृष्ण से उसने द्वेष रख करके शत्रु मान, कृष्ण को अपना शत्रु माना है, और ब्रह्मा जी को सर्वोच्च माना और स्तुति की कि हे देव, आप अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं। अभी ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। तो जो कृष्ण की स्तुति है वो कृष्ण को ना करके ब्रह्मा जी के लिए कर रहा है वो स्तुति। आप ही 3 गुणों के स्वामी हैं, आप संपूर्ण सृष्टि के आदि बीज हैं, आप चर तथा चर इन दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता हैं, आप समस्त जीवों की अंतरात्मा हैं, आप आदि रहित तथा अंत रहित हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं। ये सब बातें कृष्ण के ऊपर लागू हो रही हैं, वो ब्रह्मा जी के ऊपर लागू कर रहा है ब्रह्मा जी। आप ही नित्य काल के रूप में समस्त जीवों की आयु को घटाते हैं, फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं, आप अजन्मा हैं, आप सबके साक्षी हैं, आप सबके नियंता हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप समस्त जीवों के जीवन के कारण हैं, आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, आप परम नियंता के रूप में स्थित हैं, आप इस भौतिक जगत से परे हैं, आप अव्यक्त ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं तथा आप सबसे पुरातन ईश्वर हैं, आप परम पुरुष हैं। आपने अपने इस जगत में अपने अनंत रूप का विस्तार किया है। ये भावना तो हिरण्यकशिपु की ब्रह्मा जी के प्रति थी, परंतु वो श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानकर उन्हें नष्ट करना चाहता था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो श्री कृष्ण के गुण हैं, उन गुणों को वह श्री कृष्ण में ना मानकर उन गुणों को वो ब्रह्मा जी के अंदर मान रहा है? तो ये स्थिति है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और उन देवताओं में वैसी श्रद्धा रखते हैं कि वही सर्वोच्च है ना। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्य देवताओं के भक्त होकर उन्हीं के प्रति श्रद्धा रखते हैं। ये श्रद्धा वास्तव में श्रद्धा नहीं है, बल्कि अज्ञान है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 18:115 में श्री चैतन्य कहते हैं कि जो मूर्ख है ये कहता है कि कोई भी जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान है, वह पाखंडी है तथा यमराज के द्वारा दंडनीय है ना। क्या समझे? भगवान कृष्ण के गुण हैं किसी में नहीं है, कोई भगवान के समान नहीं है, और तो भी वो कहता है हम जिसको चाहे उसी को मान लें भगवान, वही भगवान है। हमारी तो यही श्रद्धा है। तो ये क्या है? ये श्रद्धा नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा? अज्ञान है ना। हम कृष्ण को नहीं मानते, हम तो इनको मानते हैं ये सर्वोच्च है, ये भगवान है। हम तो इनको मानते हैं, जिसको चाहो उसको मान लो भगवान है। अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, अपनी श्रद्धा है, हमारी ऐसी श्रद्धा है, यही भगवान है, ये भगवान है, हमारी श्रद्धा है। तो क्या है श्रद्धा? है ये श्रद्धा कहलाती है? नहीं, ये श्रद्धा नहीं कहलाती। ये क्या कहलाता है? अज्ञान है। शास्त्रों के विरुद्ध है। किसी बात में आपने श्रद्धा रखी, शास्त्र मना करते हैं है? कि कोई कृष्ण के समान नहीं है, कृष्ण से बढ़कर नहीं है, कोई कृष्ण के समान नहीं है, और हमारी श्रद्धा है कि भाई ये हैं सबसे बड़े, ये कृष्ण से बड़े हैं, और कृष्ण भगवान नहीं है, हमारी ये श्रद्धा है। तो क्या है? श्रद्धा है? ऐसे श्रद्धा कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे? श्रद्धा नहीं है, क्या है? क्या है? अज्ञान है। अज्ञान है ये। वो यमराज के द्वारा दंडनीय है, उसी यमराज दंड देंगे कि मैं कृष्ण को नहीं मान करके इनको मानता हूं कि ये भगवान है, इनको भगवान मान लें। अपनी श्रद्धा है, हमारी तो यही श्रद्धा है ना। इसका क्या होगा? दंड मिलेगा। क्यों? ये श्रद्धा नहीं है, अज्ञान है ना। तो उक्त प्यार के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पाखंडी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो माया के अधीन जीव को सारे भौतिक गुणों से अतीत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है। तो ये जीव माया के अधीन है, और उनको किसी भी जीव को जो है जो माया के अधीन है उसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान ले, है ना। तो ये पाखंड है। कलयुग में बहुत पाखंड फैल रहा है, कलयुग में पाखंड फैल रहा है, बहुत पाखंड फैल रहा है ना। वो क्या कहते हैं? भाई अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, है? तुम जिसको चाहो उसको भगवान मान लो। श्रद्धा होनी चाहिए आपकी, आपकी जैसी श्रद्धा वैसी जो है। तो कोई कहते हैं हमारी श्रद्धा है कि ये भी भगवान, ये भी सब भगवान है, हम भी भगवान, आप भी भगवान, सब भगवान है। अपनी श्रद्धा ऐसी है। तो क्या है? ये इससे श्रद्धा कहते हैं? नहीं, ये श्रद्धा नहीं है, अज्ञान है। भक्ति संदर्भ में भी कहा गया है कि पाखंडी वो है जो देवताओं तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक सा मानता है, वो भी पाखंडी है? यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मरुद्रादि देवते समत्वेन वीक्षित स पाखंडी भविष्यता। तो भगवान नारायण को जो है ब्रह्मा शंकर के समान भी देखता है, वो सदा पाखंडी। अतः पाखंडी किसी भी देवता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजता है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समान मानता है वो निश्चित रूप से पाखंडी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्य देवताओं के भक्त होकर उन्हीं के प्रति श्रद्धा रखते हैं,
अभी हमने चर्चा की कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के ही सामने उनका इस प्रकार गुणगान किया, मानो वे ही परम पुरुष हैं, उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। परंतु उसने ब्रह्मा जी से इस बात की जिज्ञासा नहीं की कि हे देव, क्या आपसे भी बढ़कर कोई अन्य है? ये तरीका है? हिरण्यकशिपु ने ये जिज्ञासा नहीं की क्या कि आपसे बढ़कर कोई है क्या? ब्रह्मा जी को मान लिया कि सबसे बढ़कर के हैं, है ना? तो आप पूछो उन ब्रह्मा जी से कि आपसे बढ़कर कोई है? कृष्ण तो बताते हैं अपने को गीता में कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। क्या ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं? नहीं। तो आप किसी व्यक्ति को भी सर्वोच्च मान रहे हैं, अगर वो अगर धोखा देने वाला नहीं है तो आप उससे पूछेंगे तो बताएगा कि मैं सबसे बढ़कर नहीं हूं, है ना? परंतु भागवत के दूसरे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे प्रमुख देवता, हे सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, कृपया मेरी शंका दूर कीजिए। आप संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं, परंतु आपको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? देखो, नारद जी ने पूछा, है ना? ऐसे नहीं कि मान लें ब्रह्मा जी को सबसे सर्वोच्च मान लें। उन्होंने पूछा कि आपको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? नारद जी ने पूछा, क्या आप अपनी ही शक्ति के द्वारा तत्वों को उत्पन्न करते हैं? अथवा आपसे अन्य कोई परम पुरुष है? क्या आप किसी अन्य से सहायता लिए बिना ही सृष्टि करते हैं? ये किसने पूछा? नारद जी ने। किससे पूछा? ब्रह्मा जी से पूछा। क्या आप किसी अन्य से सहायता लिए बिना ही सृष्टि करते हैं? मैं आपके समान या आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं निष्कर्ष तो नहीं निकालूंगा कि नहीं आपसे बढ़कर कोई नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, है ना? परंतु फिर भी आपने अत्यंत सावधानी पूर्वक किसी अन्य पुरुष को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की है। अगर आप सबसे बड़े होते तो फिर आप तपस्या क्यों करते? तो इसे लगता है कि आप अगर तपस्या करते हैं तो अपने से कोई आपसे बढ़कर के होगा जिसको प्रसन्न करने के लिए आपने तपस्या की। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं आपसे बढ़कर कौन है, लेकिन कोई तो होगा आपसे बढ़कर के, आपने तपस्या की है किसी को प्रसन्न करने के लिए। इस बात से मुझे अत्यंत शंका तथा खेद हो रहा है कि आपसे भी बढ़कर कोई अन्य परम पुरुष है। उस समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि जब तक कोई व्यक्ति उन श्री कृष्ण को नहीं जान लेता जो ब्रह्मा जी से परे हैं तथा जो परम सत्य हैं, तब तक वो किसी भी देवता के विषय में मोहित होता रहेगा। तो कृष्ण को जानने के बाद फिर मोहित नहीं, कृष्ण को जानने के बाद फिर मोहित नहीं होना पड़ता है ना? यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं के भक्त होकर उनकी पूजा करते हैं। इस संबंध में हमें समझना चाहिए कि नंद आदि ब्रजवासी जिस समय इंद्र की पूजा किया करते थे, है ना, उस समय उनकी ऐसी श्रद्धा इंद्र के प्रति नहीं थी। वे लोग इंद्र की पूजा को अपना कर्तव्य समझकर करते थे। वे ना तो इंद्र के भक्त थे और ना ही उनके अंदर इंद्र के प्रति ऐसी भावना थी कि इंद्र ही सर्वोच्च है। तो देवताओं की पूजा अगर कोई करे, है ना, लेकिन इसका मतलब उसको भक्त नहीं बनना चाहिए देवताओं का। देवताओं की पूजा करने का मतलब है कि पूजा करते हैं, कर्तव्य की भावना से करते हैं। गीता 17:11 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी देवता की पूजा फल की कामना के बिना की जाती है तथा पूजा करना चाहिए, केवल इसी भावना से पूजा की जाती है, तो यह पूजा सात्विक है। इस प्रकार व्यक्ति किसी देवता की पूजा करके भी उस देवता का भक्त नहीं बनता है तथा ना ही वो उस देवता को परम पुरुष मानता है। तो देवताओं की पूजा इस भाव से अगर की जाए तो उसमें गलत नहीं है।
यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं के भक्त होकर उनकी पूजा करते हैं। इस संबंध में हमें समझना चाहिए कि ब्रज की कन्याओं ने जिस समय कात्यायनी देवी की पूजा की थी, उस समय उनकी ऐसी श्रद्धा नहीं थी कि उन्हें कात्यायनी देवी से कोई संबंध बनाना है। वे तो केवल कात्यायनी देवी से यही चाहती थी कि वे श्री कृष्ण को उनका पति बना दें। उनकी कात्यायनी देवी के प्रति इतनी ही श्रद्धा थी कि यदि वे चाहें तो श्री कृष्ण को उनका पति बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त उनका कात्यायनी देवी के साथ कोई संबंध नहीं था। वे तो जन्म जन्म में श्री कृष्ण की ही सेवा करना चाहती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रज कन्याएं ना तो कात्यायनी देवी की भक्त थीं और ना ही उनकी कात्यायनी देवी के प्रति श्रद्धा थी कि वही सर्वोच्च परम नियंता है। तो भगवान इस बात की निंदा कर रहे हैं कि अन्य देवताओं के भक्त कोई बनता है और उनके प्रति श्रद्धा भी रखता है ना। तो जो ब्रज की कन्याएं हैं वो कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, कृष्ण की भक्ति पाना चाहती हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। कात्यायनी देवी से जो प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो, है ना। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं ते अपि माम एव कौन्ते जन्ते विधि पूर्वकम, अर्थात वे भी मेरी ही पूजा करते हैं परंतु उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक है। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय नाम से संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कुंती देवी के पुत्र होने के कारण कौन्तेय कहलाते हो। कुंती देवी ने विभिन्न देवताओं को मंत्र की शक्ति से बुलाकर पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु वे उन देवताओं की ना तो भक्त थीं ना उनकी ऐसी श्रद्धा थी कि वे ही परम नियंता हैं। कुंती महारानी को विद्या प्राप्त हुई थी कि जिस देवता को चाहे बुला ले। तो कुंती महारानी ने देवताओं को बुलाकर के पुत्र प्राप्त किए, लेकिन देवताओं की वो भक्त थोड़ी थी और ना उनकी ऐसी श्रद्धा थी कि ये देवता जो है सर्वोच्च ईश्वर है, ना उनकी श्रद्धा थी। इस प्रकार उन्होंने देवताओं को प्रसन्न भी किया और श्री कृष्ण की भक्ति भी की, तो देवता भी प्रसन्न हुए। तो देवता जो है प्रसन्न नहीं होते, आप उनकी स्तुति करते हैं कि ये भगवान है, परमेश्वर है, ऐसा थोड़ी है। जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की स्तुति करी, कैसे? जैसे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की स्तुति जो होती है, भगवान कृष्ण की जैसी स्तुति होती है, वो स्तुति ब्रह्मा जी की, तो क्या ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे? ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आपके सृष्टि में कोई भी जीव मुझे ना मार सके, है ना। तो ब्रह्मा जी थोड़ी चाहते थे इसको ऐसा वरदान मिले, है ना, लेकिन दे दिया, वरदान दे दिया मजबूरी में। लेकिन ब्रह्मा जी यही चाहते थे कि भगवान इसका वध करें क्योंकि ये दुष्ट है। तो ब्रह्मा जी ने उसको नहीं समझाया कि तुम मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो, ये तो स्तुति भगवान की है, भगवान की पूजा करो। तो भगवान को तो शत्रु बनाया हुआ है, भगवान को शत्रु बनाया हुआ है, और ब्रह्मा जी को जो है वो भगवान मान रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने वरदान तो जरूर दे दिया, लेकिन मन के अंदर क्या था? आक्रोश था कि ये दुष्ट है, मुझे भगवान मान रहा है और भगवान को शत्रु मान रहा है ना। तो देवता लोग भी प्रसन्न नहीं होते। इस तरह से उसकी पूजा भी खा जाते हैं, उसको भी खा जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से ऐसे दिखाया कि वरदान दे रहे हैं। लेकिन
ब्रह्मा जी यही चाहते थे कि भगवान इसको वध करें, और मैंने इसको जो वरदान दिया है उसके होते हुए भी किसी उपाय से इसका वध करें। और ब्रह्मा जी से 7 तरह के वरदान ले लिए कि मतलब अब तो मैं नहीं मर पाऊंगा, दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं, जमीन में ना मरूं, आसमान में ना मरूं, तो 7 तरह के। लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि इसने जितने भी वरदान लिए हैं उन सब की शर्तों को पूरा करते हुए भी भगवान इसको मार सकते हैं, और भगवान ने मारा, है ना। तो कुंती महारानी ने ऐसा नहीं किया, देवताओं को बुलाती थी, हैं, पुत्र उत्पन्न करने के लिए देवताओं को बुलाती थी, लेकिन देवताओं की भक्त नहीं थी। कुंती महारानी कृष्ण की भक्त, और देवताओं के प्रति वो श्रद्धा भी नहीं थी कि यही सर्वोच्च है ना। कुंती देवी की देवताओं के प्रति कोई भी शारीरिक आसक्ति नहीं थी। उन्होंने जिस समय सूर्य देव का वाहन किया उस समय केवल मंत्र की परीक्षा करने के लिए ही ऐसा किया था। फिर जिस समय कुंती देवी के पति महाराज पांडु को शाप मिल गया कि वे अपनी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उस समय कुंती देवी ने अपने पति की इच्छा से तथा अपने पति की आज्ञा से ही देवताओं को पुत्र उत्पन्न करने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कुंती देवी ने देवताओं के साथ कुछ व्यवहार अवश्य किया, परंतु उन्होंने देवताओं के साथ कोई संबंध ना जोड़कर केवल मेरे ही साथ संबंध जोड़ा, उसी प्रकार तुम्हें भी केवल मेरे ही साथ संबंध जोड़ना चाहिए। ये समझने की बात है। यदि हम देवताओं को श्री कृष्ण का सेवक मानकर उनकी पूजा बिना किसी भौतिक कामना से करते हैं तो यह श्री कृष्ण की पूजा करने की विधि है, ये कर सकते हैं। देवताओं की पूजा अगर हम करें तो बिना किसी भौतिक कामना से करें, और उनको श्री कृष्ण का सेवक भी मान लें, तो ये पूजा करने की विधि है। परंतु यदि हम किसी भौतिक कामना से देवताओं की पूजा उन्हें श्री कृष्ण से स्वतंत्र मानकर करते हैं तो यह भी श्री कृष्ण की पूजा है, परंतु अविधि पूर्वक है। यदि श्री कृष्ण की पूजा में कोई भौतिक कामना भी है तो भी हम भौतिक बंधन से सुरक्षित रहते हैं। कृष्ण की पूजा में अगर भौतिक इच्छा है तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि कृष्ण हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे अगर वो देखते हैं कि इससे हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी। तो कृष्ण हमारी भौतिक इच्छाओं को नहीं पूरा करेंगे। लेकिन देवताओं से अगर हम भौतिक इच्छाएं करते हैं तो भौतिक इच्छाएं पूरी भी कर देंगे और हमारा इसमें नुकसान भी होगा, है ना। क्योंकि श्री कृष्ण हमारी ऐसी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करते हैं जिनसे हमें भौतिक बंधन प्राप्त हो, है ना। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ईतारे देवता जेवा पूजे श्रद्धा करी, सेव आमा के पूजे विधि धर्म छाड़ी। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, शिव आमा के पूजे विधि धर्म छाड़ी, अर्थात हे अर्जुन, अन्य देवताओं की पूजा से मेरी पूजा होती है, परंतु पूजा की ये विधि नहीं है। जो मेरे भक्त हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक पर कुछ चर्चा की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न है? हरे कृष्णा, ये एक्चुअली प्रश्न तो नहीं कहेंगे बट एक डाउट है कि अगर जब आपने कुंती देवी का एग्जाम्पल लिया था तो उन्होंने कहा उन्होंने देवताओं को बुलाया था पुत्रों के लिए, तो वो डायरेक्ट ही कृष्ण से भी तो मांग सकती थी। जब वो कृष्ण जी की भक्त थी तो उन्हें देवताओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुंती महारानी को जब दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया था कि वो किसी भी देवता को बुला सकती हैं, तो उन्होंने
जो है पहले तो परीक्षा के लिए सूर्य देवता को बुलाया था कि देखें क्या इस मंत्र से कोई देवता आ जाते हैं क्या। तो परीक्षा के लिए बुलाया। किससे बोल रहे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुंती महारानी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि उन्हें कुछ काम है किसी देवता से। सूर्य देवता आए तो सूर्य देवता ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया है तो मेरा जो है आना निष्फल नहीं होता है, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। तो कुंती महारानी जो है वो पुत्र नहीं चाहती थी, उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो सूर्य देवता ने उनको जो है पुत्र दिया और बोली बातें नहीं, आपस में बातें नहीं करना। सूर्य देवता ने उनको पुत्र दिया। तो कुंती महारानी ने लज्जा के कारण उस पुत्र को जो है संदूक में रख करके सुरक्षित और गंगा जी में बहा दिया कि कोई उसको ले ले और उसका पालन करे। लेकिन बाद में जब उनका विवाह हुआ महाराज पांडु से, तो महाराज पांडु को शाप मिल गया कि भाई अगर अपनी पत्नियों से सहवास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब उनको शाप मिल गया तो अब महाराज पांडु जो है संतानहीन हो गए। तो ऐसी स्थिति में कुंती महारानी ने महाराज पांडु से आज्ञा मांगी, अगर आप चाहें कि आपको जो है पुत्र चाहिए तो मेरे पास विद्या है कि देवता लोग जो है पुत्र दे सकते हैं। तो अपने पति से आज्ञा ले करके उन्होंने पुत्र के लिए, तो वे नहीं चाहती हैं कि भगवान कृष्ण को इन चीज़ों में लगाएं, छोटी छोटी कामनाएं, है ना। तो भगवान से तो हम सेवा मांगते हैं कि हमें सेवा, अपनी सेवा में लगाओ। अगर कुछ ऐसी आवश्यकता हो जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और कोई व्यक्ति अगर पूरा करने के लिए तैयार है आसानी से, तो कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी, देवता आ जाएंगे मंत्र से और पुत्र दे देंगे। तो यहाँ पर जो सिद्धांत है वो यही है कि अब जैसे हम बीमार हैं तो हम दवाई लेते हैं किसी डॉक्टर से, इसमें ज़्यादा हमें प्रयास नहीं करना है। अब भगवान से थोड़ी कि मेरी बीमारी ठीक करें, हम भगवान से बोलें, है ना। तो भगवान को जो है इन चीज़ों में हम तंग ना करके, अगर कोई आवश्यकता की पूर्ति हो जाती इधर से उधर से कहीं से, तो हम कर सकते हैं। तो मतलब ये है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है देवताओं की पूजा करें, इस कामना की पूरी के लिए हम देवताओं की पूजा करें। यहाँ पर पूजा की बात नहीं है। यहाँ तो बुलाने की बात है कि देवता आ जाएंगे तो वो पुत्र दे देंगे। तो इसमें कोई परिश्रम की बात नहीं है, ज़्यादा परिश्रम की बात नहीं है। लेकिन देवताओं की पूजा करते हैं। अब जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तपस्या की, तो 100 दिव्य वर्षों तक 36,000 साल तक तपस्या की, है ना, कि भाई वो प्रसन्न हो। तो ये होती है इस तरह की पूजा कि जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा होती है भाई यो देवता ही सर्वोच्च हैं, तो वो गलत है। अगर देवताओं को जो है भगवान की व्यवस्था में ये सेवक हैं, ये मान लिया, तो कुंती महाराज ने मान लिया कि भगवान की व्यवस्था में ये सेवक हैं और ये जो है ये कार्य करते हैं, इनका यही कार्य है कि ये देंगे कुछ आवश्यकता की पूरी करेंगे। तो उन्होंने जो है मतलब इसलिए बुलाया, ठीक है ना। तो उत्तर आपको संतुष्ट हुआ उत्तर से? है 90% हो गया। चलो अच्छी बात है, 90% हो गया। हाँ जी।
जैसे कि इंद्र देवता जो अहंकार किए थे, जो उसकी वजह कि हमारे प्रभु जी ने उनकी पूजा बंद कर दी। ऐसे जो नारद जी है वो तो प्रभु की भक्त है, उनका पूजा होता ही नहीं है, इसकी क्या कारण है? नारद जी भगवान के भक्त हैं तो उनकी पूजा नहीं होता है। तो नारद जी जो भगवान के भक्त हैं वो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। भगवान के जो भक्त हैं तो वो तो भगवान की ही पूजा कराते हैं। जो हमारे साधु हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, तो वो तो भगवान की पूजा कराते हैं, है ना। लेकिन जो जिनसे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, जो गुरु हैं हमें ज्ञान देते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं, तो उनकी पूजा से भगवान पूजा प्राप्त करते हैं। तो उनकी पूजा, जैसे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने उनको, अपने शिष्यों को कृष्ण की भक्ति सिखाई कि कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर अपनी भी पूजा सिखाई कि तुम्हें मेरी पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान तुम्हें मेरे से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर बात यही है कि जब दिशा कोई व्यक्ति आपको दे रहा है तो उसको भी जो है आप महत्व दीजिए कि उसने मुझे दिशा दी है। तो भगवान जो है ऐसे पूजा स्वीकार नहीं करते हैं कि आप उस व्यक्ति की पूजा ना करें, उसको आप सम्मान ना दें जिसने भगवान का ज्ञान दिया। तो भगवान फिर अपनी पूजा नहीं मानते। तो यहाँ पर वो समझने वाली बात है। प्रहलाद जी को भी नारद जी के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। तो नारद जी को उन्होंने हमेशा वो माना, मतलब उनकी दया मानी। नारद जी के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। जब असुर बालकों ने पूछा कि आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो प्रहलाद ने बताया कि मुझे नारद जी से ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम अपने जो आचार्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर हम दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं और स्वयं आचार्य बन जाएं और उनकी बात ना करें, उनको भुला दें, और मैं स्वयं कहूँ कि भाई मैं आचार्य हूँ, तो वो गलत है। प्रभुपाद जो है अपने गुरु की बात करते कि मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया, मुझे ज्ञान दिया और मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो ये भगवान का ज्ञान है। तो यहाँ पर ये समझना, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। जो ब्रजवासी हैं तो वे इंद्र की पूजा करते थे। तो इंद्र की पूजा जो करते थे, तो गीता में तो भगवान बता रहे हैं कि दूसरी देवताओं की पूजा करने से मेरी पूजा होती है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं है ना। लेकिन हमने चर्चा की कि जो देवताओं की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, उसमें दोष नहीं है। ब्रजवासियों का कोई दोष नहीं है कि इंद्र की पूजा करते थे। इसका कैसे समझें इसमें? और कोई? हाँ, आप बताइए। आपको कुछ बोलना माता जी? हाँ, बोलिए। हाँ, भौतिक इच्छा नहीं थी ब्रजवासियों के अंदर, भौतिक इच्छा नहीं थी। वे जो है इंद्र की पूजा कर्तव्य की भावना से करते थे कि करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। उनके अंदर भौतिक इच्छा नहीं थी। और ना इंद्र को वे भगवान मानते थे कि इंद्र भगवान है। उनके अंदर इंद्र के प्रति श्रद्धा नहीं थी, न इंद्र के भक्त थे, लेकिन इंद्र की पूजा करते थे। ये पूजा करना चाहिए इसलिए पूजा करते थे ना। भगवान कृष्ण जब पूछा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वर्षा के देवता हैं, ये पानी वर्षा करते हैं, हमें पूजा करना चाहिए।
तो पानी की तो वर्षा करते हैं, वो तो करते ही हैं हर जगह। ऐसा थोड़ी कि पूजा करने से वो पानी की वर्षा करेंगे, पूजा नहीं करोगे तो पानी की वर्षा नहीं करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने अपना कर्तव्य माना कि ऐसा चला रहा है पहले से, तो हम कर रहे हैं। लेकिन भगवान किसने इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई? तो भगवान ने देखा इंद्र अपनी पूजा मान रहा है, इंद्र अपनी पूजा मान रहा है ना, तो ये गलत है। तो इंद्र के इस दर्प को भंग करने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई, है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि जैसे कि आप सरकारी अधिकारी को आप टैक्स दे रहे हैं, है ना, तो आप तो दे रहे हैं कि भाई ये सरकार को जा रहा है, आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी जेब में डाल रहा है, तो सरकार का वो अपराधी हुआ ना। आप तो उसको घूस नहीं दे रहे हैं, आप तो सरकारी अधिकारी को दे रहे हैं टैक्स, वो अपनी जेब में डाल रहा है। तो इसी प्रकार से जो ब्रजवासी हैं वो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, है ना। कर्तव्य भावना से कभी हमें ये देना चाहिए, और ये इस तरह से भगवान की पूजा में जाएगा ये। लेकिन वो इंद्र जो है उस पूजा को भगवान को नहीं दे रहा है, वो अपनी पूजा मान रहा है, तो भगवान की दृष्टि में वो चोर हुआ ना। अगर आप इंद्र की पूजा करते हैं कि भाई यही सर्वोच्च है, यही परमेश्वर हैं, हम इनकी पूजा कर रहे हैं, तो आप घूस दे रहे हैं उस व्यक्ति को, है ना। ये सरकारी कर्मचारी है, उसको ही आप दे रहे हैं कि भाई आप रखो, अपनी जेब में रखो, आप ही सरकार हैं, तो सरकार का वो तो आप सरकार के अपराधी हैं। लेकिन आप तो उसको सरकारी अधिकारी समझ करके भाई इस सरकार के पास जाएगा, आपने उसको दिया, तो उसमें आपकी तो गलती नहीं है। वो सरकारी कर्मचारी वो सरकार की नज़रों में चोर है, क्योंकि वो अपनी जेब में डाल रहा है। तो ये जो है, यहाँ ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो उसमें ब्रजवासियों का कोई दोष नहीं लग रहा है, वो तो अपनी कर्तव्य की भावना से कर रहे हैं। लेकिन इंद्र जो है मान रहा है कि मेरी पूजा हो रही है, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं। तो भगवान ने दिखाने के लिए इंद्र की पूजा बंद कराई, उसका जो है गर्व तोड़ने के लिए, गर्व नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा बंद कराई, है ना। और जैसे ब्रज की कन्याएं हैं, कात्यायनी की पूजा करती हैं, तो भगवान तो गीता में निंदा करते हैं अन्य देवताओं की पूजा करने की। तो ब्रज की कन्याएं हैं, कात्यायनी की पूजा करती हैं, तो इसमें इसका क्या उत्तर है, क्या इसमें कहेंगे आप? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे हैं। उनको कोई देवी से थोड़ी संबंध बनाना, कुछ देवी की भक्ति नहीं कर रहे हैं, देवी की भक्ति नहीं है वो। हमें कृष्ण की सेवा में लगा दो, हमें कृष्ण को हमारा पति बना दो, तो मन तो कृष्ण में लगा हुआ है। तो कृष्ण की पूजा करने के लिए अगर किसी अन्य की पूजा की जाए तो वो भी कृष्ण की ही पूजा है, कि वो कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं। और क्या उदाहरण दिया हमने? हिरण्यकशिपु का उदाहरण दिया। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को माना, क्या माना? भगवान माना, सर्वोच्च परमेश्वर माना। और कृष्ण को क्या माना? अपना शत्रु। कृष्ण को अपना शत्रु माना, और कृष्ण को नष्ट करना है। मैं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा और कृष्ण को नष्ट करूंगा। तो इनकी निंदा कर रहे हैं भगवान, ऐसे लोगों की निंदा कर रहे हैं, कि कृष्ण को तो जो है वो मान रहा है कि ये इनको मैं मार सकता हूँ, इनको नष्ट कर सकता हूँ, और ब्रह्मा जी नष्ट नहीं हो सकते, ब्रह्मा जी सर्वोच्च ईश्वर हैं।
और इस प्रकार की स्तुति भी जो कृष्ण की स्तुतियाँ हैं वही जो है वो स्तुति ब्रह्मा जी की कर रहा है कृष्ण मान करके। तो इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होते, ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होते। उसको वरदान दे दिया लेकिन वो वरदान उसके ही लिए घातक हो गया। तो इसी प्रकार से है कि जैसे आप भोजन को पेट में ना पहुंचा करके नाक में या कान में डालते हैं, नाक के अंदर डालोगे तो और परेशानी होगी, भोजन को नाक में डालो, हैं, भोजन को कान में डालो तो और परेशानी होगी। तो इस तरह से ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना आक्रोश नहीं प्रकट किया और कह दिया ठीक है वरदान दे दिया तुम्हें। लेकिन ब्रह्मा जी यही चाहते थे कि भगवान इसको मारें, मेरे वरदान के बावजूद भी इसको मारें, उस तरह से मारें कि वरदान भी मेरा जो है टूटे नहीं, वरदान की शर्तें भी पूरी हो और तो भी इसको मार दें। और भगवान ने किया भी कि दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा। तो कब मारा? शाम को मारा। जमीन में नहीं मरेगा, आकाश में नहीं मरेगा, तो कहाँ मारा? गोद में रख के। तो सब वरदान की सब शर्तें पूरी करते हुए उसको मारा। और ब्रह्मा जी यही चाहते थे। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। उसने ब्रह्मा जी की जो स्तुति की थी वही स्तुति ब्रह्मा जी ने भगवान की तो भगवान को दे दी वो स्तुति, भगवान को देती कि भगवान। तो ब्रह्मा जी दोष से बच गए, ब्रह्मा जी को दोष नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति नहीं मानी कि मेरी स्तुति कर रहा है, लेकिन वो कृष्ण को शत्रु मान रहा है, तो क्या इससे क्या बहस करें। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन वो अंदर से यही चाहा कि इसका जो है वरदान बेकार है, इसको वरदान देना बेकार है, कोई फायदा नहीं वरदान देने से, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।